एक दामाद जमाई ससुराल गया था। सास ससुर ने उसके लिए मालपुआ बनाया था। गरीब घर का दामाद था, तो मालपुआ खाने के लिए जब बैठा तो एक मालपुआ एक बार में खाता था, पूरा मुंह में रख लेता था, तो उसका गाल फूल जाता था। तो सासू ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, अपने जीजा को थोड़ा इशारा दे दो कि एक बार में कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़े करके खाए तो ठीक रहे, क्योंकि उसका गाल फूल जाता। तो साली ने कहा जीजा जी, और 2 उंगली उठाया कि एक मालपुआ के 2 टुकड़े करके खाओ। तो जीजा जी ने उल्टा अर्थ लगाया कि साली इशारा कर रही कि एक साथ 2 मालपुआ खाओ। तो जीजा जी ने 2 खाना शुरू किया। अब दोनों गाल फूल जाए बंदर जैसा। तो सासू और साली ने बड़ी हंसी किया कि बड़ा मूर्ख दामाद है, इतना बुद्धि नहीं। अब 50 मालपुआ खाया, 50 अर्ध शताब्दी पूरी कर दिया। तो सासू ने कहा बेटी, इशारा दे दो अपने जीजा को कि कम से कम पानी भी पी ले। तो इशारा दिया कि फ्रिज का पानी है जीजा जी पी लो। तो जीजा क्या बोला, धीरे से हंसा ही और बोला कि आधा पेट खाने के बाद ही मैं पानी पीता, अभी आधा पेट भरा नहीं है, और 50 मालपुआ खा चुका। तो सासू ने सोचा कि अब क्या करूं। रसोई के अंदर मालपुआ बनाने का आइटम भी खत्म हो गया। तो सासू रसोई से बाहर निकली और हाथ धो लिया, परात में हाथ धोया कि अब समझ जाएगा इशारा, लेकिन वो समझा ही नहीं। सासू ने कहा मालपुआ खत्म हो गया, उठ जाओ। बोला मालपुआ जब खत्म हो जाता तो उसके बाद हम दाल भात खाते। दाल भात भी खाया, परात भर के, तसला भर के। उसके बाद उठा। सासू का मन भी दुखी हो कि सब भूखे रह गए, मालपुआ पूरा दामाद खा गया। अधिक खाने से बदनामी भी होती है, अधिक खाने से तबीयत भी खराब होती है। कितने लोग बीमार पड़े हैं, बहुत ज्यादा, मरने से बचे। और जवान का लालच मानता नहीं है। जीवा के लिए मत खाओ, जीवन के लिए खाओ। स्वाद के लिए मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। और पकवान हमेशा कम खाना चाहिए, और भोजन हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भोजन मुंह में तुम चबाते हो तो जो भोजन में लार मिल जाती है, वो लार ही भोजन को पचाती है। और जब जल्दी जल्दी खाते हो तो भोजन में लार मिक्स नहीं हो पाती है, तो भोजन फिर पचता नहीं सही ढंग से। इसलिए ज़्यादा देर तक चबाइए भोजन को और कम खाइए। यदि हार्ड वर्क नहीं है आपके पास तो याद रखना, बहुत हल्का भोजन लीजिए, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, एक सेहत 1000 सुख के बराबर। अगर सुख पाना चाहते हो, एक तो शरीर से सुख मिलता है, दूसरे मन से सुख मिलता है। मन को समझाना आ जाए तो तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न रहेगा।
मन को समझा नहीं पाओगे तो मन आपका उलझा ही रहेगा। और यदि अपनी जिह्वा के स्वाद पर कंट्रोल करना आ जाए तो आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है और मरण का समय निकट आ जाता है। इसलिए भोजन हमेशा कम खाइए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। ज्यादा भोगों को भोगोगे तो आपका शरीर तेजहीन हो जाएगा और बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए संसार के विषय भोगों को भी एक लिमिट में ही रहो, संयम नियम में रहो, लक्ष्मण रेखा खींच दो। और अधिक भोजन करने से बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेजे घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। जो लोग इंद्रियों के भोगों को अधिक भोगते हैं, 30-35 साल की उम्र में डोकरा जैसे दिखाई देते हैं, बूढ़े जैसे दिखते हैं। उनसे पूछो उम्र कितनी है तो बोलते हैं सच बताऊं कि झूठ बताऊं। अरे सच बोलो। बोले शर्म लगती है। 30 साल उम्र है और 60 साल के दिखते हैं। आपके शरीर में जो शरीर का राजा रज और वीर्य होता है, वही आपके शरीर को शक्तिशाली बनाता है, आपके शरीर को चमकाता है। बिना क्रीम पाउडर चमकेगा चेहरा आपका। ये बहुत ज्यादा फिर डेंट पेंट नहीं करना पड़ेगा, अंदर से लाइट आएगी, वो तेज झलकेगा। लेकिन इसके लिए भोगों पर कंट्रोल कीजिए। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य भोगा न भोक्ता वय में उपभोक्ता। मनुष्य भोगों को नहीं भोगता है, बल्कि भोग मनुष्य को भोग लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आदमी शराब को नहीं पीता है, बल्कि शराब आदमी को पी जाती है। जापान का बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति डायोजनीस अपने मित्र के यहां दावत में गया, तो उसके लिए इंग्लिश बियर पीने के लिए मित्र ने लाकर रखा। तो इंग्लिश बियर का बोतल का ढक्कन खोल करके उसने मिट्टी में उड़ेल दिया। और जब मिट्टी में उड़ेला, बस मित्र नाराज हो गया कि इतनी महंगी शराब आपके लिए मैं लाया था, ये ठंडी बियर है, महा ठंडी बियर, आपने मिट्टी में उड़ेल दिया। तो डायोजनीस दार्शनिक ने, फिलासफर था, उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा अगर इसको मैं पी लेता और पीने की आदत बन जाती तो ये मुझको मिट्टी में मिला देती। उससे पहले मैंने इस शराब को मिट्टी में मिला दिया।